तो देखिए हाँ हो जाएगा। देखो वापस अनुपात एवं समानुपात अपना टॉपिक है, इसको बोला जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इसको शॉर्ट में आरपी से लिखते हैं। ए इसमें दो चिन्ह होते हैं, एक ए अनुपात बी, अनुपात का चिन्ह है ये ऐसा होता है, और इसको ए बट्टा बी लिखा जाता है, और इसका मतलब है अनुपात, रेशियो बोलते हैं। और ऐसे चार बिंदी आती है तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, और इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं हिंदी में समानुपात। अब देखिए जैसे आपको ऐसा लिखा हुआ मिले ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो कई बुक में आपको ऐसा देगा कि अंदर अंदर वाले को गुणा करो, बाहर बाहर वाले को गुणा करो, तो ए डी बराबर बी सी हो रहा है। जबकि इसके पीछे क्या होता है कि ए अनुपात बी को लिख सकते हैं ए बट्टे बी, और ए समानुपात वाले चिन्ह को लिख सकते हैं बराबर, सी अनुपात डी को लिख सकते हैं सी बट्टे डी। अब ये तिरछा ऐसे गुणा हो जाता है, और ये गुणा होते ही क्या हो जाता है ए डी बराबर बी सी। चलिए लाड लो, अब इसके आगे की यात्रा करते हैं अपन। आगे क्या सिस्टम है, क्या सीन है, देखिए यहां पर हाँ अच्छा लिख रहे थे क्या इसको, हाँ फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, एकदम अच्छा आ रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, खींचो फोटो। चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखिए आप टाइप लगाओ तो भी ठीक है, और वरना क्वेश्चन से करो तो भी ठीक है ना। टाइप नंबर 1 में सारा बेसिक डाल देते हैं। टाइप नंबर 1 में बेसिक कैसे आएगा, अपन पहले कुछ टाइप ले लेंगे और पीछे फिर ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे, तो क्वेश्चन से टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, जैसे मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सोल्व करेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, या फिर मान लो ए अनुपात बी का 2 का ही करते हैं। अब देखिए यदि बोले ए की इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए, ए की इनकम को 20% बढ़ाया है लाडलो, इसका मतलब ए की इनकम हो गई 120, और बी की इनकम को 20% घटाया जाए तो कितना हो गया 80, ठीक है राइट। तो बताइए अब ए और बी की इनकम का अनुपात क्या होगा। तो देखो ये क्या होगा, इसको इस प्रकार से कर लो आप, जैसे 0 से 0 क्या हो गया आपका कट हो गया, और ये कितनी बार गया 3 बार, और ये कितनी बार गया 2 बार, तो ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया 3 अनुपात 2 नहीं आया है, ये इधर 3 आया है और इधर क्या आया है 2, ठीक है। तो अब तो ए बट्टे बी बराबर कितना हो गया 2 बट्टे 3, तो 2 अनुपात 3। अब बोले सर ये कैसे हुआ, हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, तो इसको ऐसे एज्यूम करना है, ऐसे समझना है कि ये ए है, ये 2 को इस तरफ लेके आओ नीचे, तो ये आ गया 2, और इधर बी के नीचे ले जाओ किसको 3 को, तो ये कैसे आ गया ऐसे। अब जो जिसके नीचे होता है ना वो उसका अनुपात होता है, तो ए का अनुपात 2 है और बी का 3 है, तो ए अनुपात बी को मैं बराबर में कैसे लिख सकता हूँ 2 अनुपात 3, ये है। अभी आपको और समझ में आएगा, आप करते जाओ अभी, ठीक है ना। लिखो पर्सन लिखोगे, लिखो यदि ए की इनकम को 20% बढ़ाया जाए तथा बी की इनकम को 20% घटाया जाए, ए की इनकम को 20% बढ़ाया जाए तथा बी की इनकम को 20% घटाया जाए, आगे कोष्टक में लिख देना यदि पहले दोनों की इनकम क्या थी बराबर थी, यदि पहले दोनों की इनकम क्या थी बराबर थी, तो अब उनकी इनकम का अनुपात बताइए, अब उनकी इनकम का अनुपात बताइए। चलो करो देखिए। चलिए हो गया। हाँ
अगला, एक क्लास में, अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, एक क्लास में ए बी सी 3 सेक्शन है। एक क्लास में ए बी सी 3 सेक्शन है। ए बी सी 3 क्या है? थैंक यू। हाँ, एक क्लास में ए बी सी 3 क्या है? सेक्शन है, जिनका अनुपात 5:4:7 है। 4:7। यदि सेक्शन ए में 20% वृद्धि की जाए, यदि सेक्शन ए में 20% वृद्धि की जाए, यदि सेक्शन ए में 20% क्या की जाए? वृद्धि की जाए, तथा सेक्शन बी में 25% वृद्धि की जाए, तथा सेक्शन बी में 25% वृद्धि की जाए, तथा सेक्शन सी में 20% कमी की जाए, तथा सेक्शन सी में 20% कमी की जाए। लिखते जाओ। तथा सेक्शन सी में 20% कमी की जाए तो तीनों सेक्शन ए बी सी का क्रमशः अनुपात क्या हो? मतलब इसी क्रम अनुपात क्या हो? अनुपात क्या होगा? देखिए लाडलो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको पहले कुछ नहीं करना लाडलो, आपको क्वेश्चन करने की बारी आएगी तब मैं खुद बोलूँगा कि अब घटना को आपको अंजाम देना है। अभी घटना को अंजाम दूंगा मैं, अभी आप बस सुनो। देखो ए बी सी, ए क्लास में 3 सेक्शन है लाडलो, पहले अच्छे से सीखना है। ए इधर लाडलो ऐसे बिंदी लगाते जाना, सी, ए बी सी 3 सेक्शन। इसके ऊपर इधर ये नहीं लगाओ तो भी चलेगा, इधर कोई दिक्कत नहीं। नीचे अनुपात का ध्यान रखना है। अब देखो लाडलो, ए बी सी लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ ना जिनका अनुपात 5:4:7 है। इसका मतलब ए का अनुपात 5, बी का ये और ये सी का आइटम है। समझ आई बात? और वापस पर्सन पूछते वक्त कई बार क्या करता है, वो बी ए सी ऐसे भी पूछ लेता है वापस रिजल्ट। वो अपन जैसे पूरे प्रो प्लेयर बन जाएंगे ना, फिर अपन ऐसे पर्सन करेंगे। अभी रुको, देखो इनका अनुपात कितना है? 5, 4 और 7। अब लाडलो करना क्या है, अगला बोल रहा है कि पहले सेक्शन में क्या कर दो, 20% वृद्धि। 20% वृद्धि का मतलब होता है 120%। परसेंट करते ही नीचे 100 आता है। चलो एक बार लगा दूंगा, फिर बार बार नहीं लगाएंगे ये 100। ये क्यों नहीं लगाते, इसका भी एक रीजन है, बताऊं। अब इनका तो अनुपात निकालना, इसलिए अनुपात लगाओ। बी सेक्शन में करते हैं 25% की वृद्धि, 125। ये सही फिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, 125 और बट्टे में क्या आएगा, 100। और इधर करते हैं लाडलो 20% की कम। बात समझ में क्या? सारे 100 के 100 उड़ा दो। अब क्या करना है, अब इसको 120 एक बार मल्टीपल कर लो। 120 × 5 ये 600 हो जाएगा। ये आपका 500 हो जाएगा, और ये 8 × 7 = 56, 560 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 काट दो। अब और कट रहा है, ठीक, अभी और कट जाएगा। 30:25:28, 2 से कट किया, कट हो गया। और ये इसका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। लिखो,
क्या वो कर लोगे ना सर? ठीक है। अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। आज का जो मैंने अखबार देखा उसमें आई हुई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई थी 600 अप्रेंटिस किसको बोलते हैं वो लेते हैं। एक इंडियन बैंक ये यूनियन बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती आई हुई जिसमें एमए किए हुए भरते हैं, जिनकी लैंग्वेज में एमए होती है ना, जैसे इंग्लिश हिंदी भाषाओं में एमए, वो फॉर्म भरते हैं। तो ऐसी एक मैंने भेजी आज, वो रेलवे में पुलिस की आई हुई है। ITI क्यों, उसके अलावा भी थी ना एक ऊपर पुलिस की, मतलब रेलवे पुलिस में ऐसा ही लगते हैं और रेलवे पुलिस में नॉर्मल लगते हैं ना कांस्टेबल, दोनों की आई हुई थी। हाँ 10वीं पास। आपके BA वगैरह है ना? BM कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश है क्या? BM इंग्लिश है? आपके नहीं है ना BM इंग्लिश? BA कंप्लीट है आपका, एडिशनल करना इंग्लिश, ठीक है? हाँ आपके करना, आपके HI में लगाई हुई है स्पेशल, HI में सीट आएगी इंग्लिश, बता दे। चलो कर लिया, लिख लिया, चल अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राम की इनकम का 3 गुना, राम की इनकम का 3 गुना, मोहन की इनकम का 5 गुना, मोहन की इनकम का 5 गुना, वे श्याम की इनकम का 6 गुना बराबर है। वे श्याम की इनकम का 6 गुना बराबर है, आपस में इनकम का 6 गुना आपस में बराबर है, मतलब ये तीनों ही आपस में क्या है? बराबर, आपस में बराबर है, बराबर है। तो राम, मोहन व श्याम की इनकम का अनुपात बताए। तो राम, आज वो मिर्ची नहीं आई क्या हुआ उसकी? कॉलेज गई। राम, मोहन व श्याम की इनकम का क्रमशः अनुपात क्या होगा, मतलब इसी क्रम में, हे प्रभु, इनकम का क्रमशः अनुपात क्या, क्रमशः अनुपात क्या होगा? समझ में आए क्या बात लाड लो? देखो समझ में आपको भाई, अब स्टूडेंट की देखो मैं बताऊं अवनति कहाँ होती। स्टूडेंट क्या करता है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 3A अनुपात 3 अनुपात B अनुपात 3 अनुपात C वगैरह, ऐसे जैसे भी लिखा हुआ है, इसको लिखने का और जो इसको पढ़ने का जो लैंग्वेज दी गई है, लैंग्वेज का उसका सही ट्रांसलेट नहीं होता बराबर मात्रा में, इस वजह से गड़बड़ होती है। तो देखो इसमें करना क्या है, सीधा सिंपल इसको 2 तरीके से करके बता देता हूं। देखो भाई सभी लोग, पहले जैसे बोला हुआ वैसे लिखो। राम की इनकम का 3 गुना, मोहन की इनकम का 5 गुना और श्याम की इनकम का 6 गुना आपस में क्या है? बराबर। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले ये जैसे ये फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट मामला है, ये आपका सेकंड मामला है और ये आपका क्या है? थर्ड मामला। तो लाड लो एक काम करो, पहले 2 ले लो, उसके बाद में सेकंड थर्ड ले लेना। जैसे आपने इसमें क्या लिया, फर्स्ट और सेकंड दिया। फर्स्ट और जब आपने सेकंड लिया तो आपने क्या कर दिया, 3 इंटू राम बराबर M इंटू 5।
तो R/M आपका कितना आया 5/3। और इधर एक काम और का सेकंड और थर्ड ले लिए, तो M × 5 = S × 6। तो ये आपके पास क्या आया M/S बराबर आ गया 6/5 आ गया ऐसे। अच्छा, अब आपको क्या करना है, राम, मोहन और श्याम का अनुपात चाहिए। तो इधर देखो, यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना शुरू करो। R कितना है 5, मोहन कितना 3, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। अब मोहन का 6 और श्याम का 5, मोहन का 6 और श्याम का 5। लेकिन लाडलो दिक्कत ये है कि ये ट्रेन यहाँ से जुड़ नहीं रही है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो बराबर कैसे करोगे, बराबर ऐसे करोगे कि ऊपर वाले को 2 से क्या कर दोगे, गुणा। तो देखिए अब क्या बना, 5 तो 10 अनुपात यहाँ पर क्या बन गया 6। 6 बनते ही ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ गया 6। और इधर अनुपात में क्या है, तो राम, मोहन और श्याम की इनकम का जो अनुपात है वो क्या है 10:6:5। अभी रुको, अभी तो मामला स्टार्ट हुआ। अभी आप आगे देखो और क्या होता है। ये आपका मेथड नंबर क्या है, फर्स्ट, M फर्स्ट मेथड, फर्स्ट लाड लो। अब देखिए, अब इसको घटना को मैं कर देता हूँ ऊपर, इसको अपन कर देते हैं ऊपर, ठीक है। अब इसका मेथड सेकंड बताता हूँ। अब देखिए, अब इसका मेथड सेकंड कैसे होगा लाड लो, M सेकंड इज वेरी इजी लाड। कैसे करोगे, देखिए, देख क्या रखा है कि मोहन की इनकम का 3 गुना, राम की इनकम का 5 गुना और श्याम की इनकम का 6 गुना क्या है, बराबर। आपको करना क्या है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, राम की इनकम का 3 गुना, मोहन का 3 गुना, राम का 5 गुना और श्याम का 6। एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि सर 30 आएगा, ठीक है। 30 आएगा तो कुछ नहीं करना है लाड लो, सब में 30 का क्या दे देना है, दे दिया 30 का भाग, दे दिया 30 का भाग। तो देखो ये कितनी बार गया 10, ये कितनी बार गया, ये कितनी बार गया, ठीक है। अब देखो आपको किसका इनकम अनुपात चाहिए था, पहले यार राम नहीं था क्या, पहले पर्सन में क्या बोल रखा था, रुको यार एक सेकंड रुको, राम की इनकम का 3 गुना और मोहन की इनकम का 5 दे रखा था ना यार, एक सेकंड, ये इधर क्या था राम और इधर क्या था मोहन। अब देखो R अनुपात M अनुपात S, सीधा सीधा लिख दो, कितना है 10:6:5। तो ये आपके पास 2 मेथड हैं इस एक पर्सन को करने की। बोलो कौन सा बढ़िया लगा, नीचे कोई बात नहीं, दोनों को लिख लो। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इजी है टॉपिक, ठीक है। कौन सा, नीचे वाला या ऊपर वाला? देखो धर्मेंद्र जी, बात ऐसी है कि ये जो यहाँ से अब ये ट्रेन ऐसे चल रही है, लेकिन बात ये है कि ये ट्रेन यहाँ से जुड़ नहीं रही, या M3 है या M6 है, ऐसी ना इंसाफी क्यों? इनको जोड़ने के लिए इन दोनों का बराबर होना जरूरी है। तो ये 6 है तो हमें इसको 6 बनाना पड़ेगा। ये 6 कब बनेगा, जब 2 से क्या होगा गुणा। तो अब ये 2 से गुणा होगा ना, तो ऊपर वाला पूरा बॉक्स 2 से गुणा होगा, तो ये 5 तो 10 हो गया, फिर ये 6 हुआ, 6 होते ही ये जुड़ गया 6, तो 6 लिख दिया, फिर 5, तो फिर ऐसे अपनी ट्रेन चल गई। ये मामला अभी और करवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वैसे हो जाएगा, वो वापस कट करना पड़ेगा यहाँ। हाँ हाँ हो जाएगा, करके दिखाओ। अभी ये लिखो, अभी करके दिखाता हूँ, अगर क्या ना लिखो, वहाँ काटना पड़ेगा 2 से। आप हो जाएगा, हो जाएगा।
ये आपकी रेलवे में भर्ती आई ना लाड लो, इसमें सब इंस्पेक्टर में एसआई में तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई सी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और आपको 20 से 28 के बीच एज होनी चाहिए। 452 पोस्ट है, 452 कम नहीं होती। और जो आपका ये है कांस्टेबल, इसमें 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 10वीं पास मांगे ही में इम 18 28 एज होनी। 4208 पोस्ट है। लाग छुप छुप जो अब यार सगड़ा मैं थोड़ी बताऊँ, थोड़ा घना थे ढूंढी जो बचे। रुको हैं, एक सेकंड में थाने बता दूं फीस कितनी थी वो बताओ। 405 रुपये फीस है। फीमेल की 250 रुपये। यार ऊपर पड़ी बड़ा है जगह की 500 है, ठीक है। ये फीस वापस भी आती है। वापस आती, वापस मिलती है फीस, सिलेक्शन नहीं होता। 15% सीटें हैं वो लेडीज के लिए आरक्षित है। वो फॉर्म लगा दीजिए, लगाओ। ओ भेजेड़ो है तो पूरा पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह हुई। और भी मैदान है ना, फॉर्म बताओ ना, जगह थे भरता रहीजो। काहे टापड़े किरो कट नाको पीट जे। हाँ फॉर्म तो शुरू हुआ, देखो बार देखा कल ऊपर डाटो थी थांग भेजेड़ो भी मारे ग्रुप में भेज दियो मैं सुबह। मांग एक सिस्टर है जगह बे बार बीएससी करी, बीएससी करते ही बैंक है मान एसबीआई में सिलेक्शन हुई गुजरात मेन ब्रांच में लगे बे अटे राजस्थान हम वास्ते आईबीपीएस वास्ते। ये तो छोटा ही है एज में थांग जीता गए जो गो बे मतलब अट राजस्थान में पोस्ट आई, पोस्ट अभी मान कांड कितनी आई ताकि 3 पोस्ट आई क्या की आई विमान पे दिया जब 91 स्कोर हो 94 करने 8 मिनट चाचा जी के 5-6 पोस्ट होती ना तो फिर सिलेक्शन हो गया तो बोलो रास्ता। तो चलो ये लिख लिया। देखो कोई फॉर्म लगाना होता ही। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पहली संख्या का क्या बताना है। पहली संख्या का 30%, दूसरी संख्या का 40% बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या करो भैया। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या। संख्याओं का अनुपात क्या। ट्राई करो फिर हम बताते हैं आपको। चलिए बताओ।
4 3 आया सभी के, ठीक है, एकदम करेक्ट आया। देखिए पहली संख्या ए है, उसका 30%, दूसरी संख्या के 40%, मतलब 40/100 के बराबर है। 2 0 2 0 0 से 0, तो ए बट्टा बी कितना हो गया आपका 4/3। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा आपका 4 अनुपात, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी हो जाएगा आपका 4/3 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रश्न को अलग टाइप से लिखता हूं। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट 5 नंबर है ना। किसी संख्या का 25%, पहली संख्या का, ऐसे पहली कर लो, पहली संख्या का 50%, पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 75% के, दूसरी संख्या के 75% के 75% के 3/4 के बराबर है, 4 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। उसके बाद ऐसे प्रश्न इतना ही करेंगे, वो तो गया ना। ये तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो दोनों संख्याओं का क्या बताइए, अनुपात बताइए कि ये कैसे, और ये बताएंगे अभी कोमल निकाल। बताओगे ना, बताओ जल्दी बताओ, इड़ची निकालो। समझ में आ रहा है धर्मेंद्र? आगे कितना है प्रियंका? 9/8। थोड़ा वक्त देते, आज आपके पवन जी नहीं आएंगे ना? आज नहीं आएंगे। हाँ जीवन अटेंड कर लीजिए, तंदूर की रोटियां दाल फुलटन हो रही थी जो कर। आज वहाँ जाओगे, घर जाओगे? हाँ कर दूं क्या? इर्ची बिर्ची क्या हो, नहीं हो रहा? अयो रब्बा, देखो इसका ये होगा पहली संख्या का 50% है। कितने घंटे नहीं निकलना पड़ेगा आज तो। पहली संख्या का 50%, वरना मौका अच्छा है, काफी लंबी क्लास ले लेते। कहाँ रुकने का बोल रहे? हाँ है तो सही, देखो एक गांव भी है, अभी देखते हैं क्या होता है। बी उनका खुद का भी तो है ना, या उनके ब्रदर का यही है ना? हाँ सभी आएंगे आज तो। पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, 75% के 3/4 के बराबर है। ऐसे आप नहीं जानते क्या राधा पहले यहीं पढ़ते थे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी यहीं करते थे, उनका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन राधा पवार। देखिए 100 से 100 कैंसिल है, 25 से कट कीजिए 2 बार और 25 से कट कीजिए 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा a × 8, क्योंकि ये 4 इस तरफ हो गया
और b इंटू क्या हो जाएगा 9 हो गया। अब देखो a बट्टा b लाड लो क्या होगा, आराम से लिखना कोई तकलीफ नहीं, 9/8। तो ये आपका a अनुपात b कितना हो गया 9:8। a अनुपात b 9:8। बात समझ में आई क्या? ये लिखो। अरे वो 3 ही 3 गुणा हो गया। हो एक सेकंड, बड़ा हो गया। हाँ ये यहाँ पर 4 है ना, ये यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा ना बेटा, और 3 इंटू 3 हो जाएगा। समझ आई क्या बात? बस हाँ हाँ इसको काटा है, काटे बिना कैसे बदलो, मतलब सीधा ही पूरा गुणा कर देते। हाँ हाँ कोई तकलीफ नहीं, कर सकते हो, वो अपने आप कट जाएगा लास्ट में। हाँ बताऊं करके, देखो देखो a इंटू 50/100 और इधर क्या है b का 75% का 3/4, राइट। इसको इससे तो कट कर दो। अब a बट्टा b बराबर 75 ये 50 इस तरफ आ गया इंटू 3/, अब ये दोनों कट जाएंगे 25 से, ये 25 से 2 बार, ये 25 से 3, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8। एक ही बात है, थोड़ा इधर खिसका हूँ खींचो। लिखो अब वापस कितने तारीख से आने शुरू होंगे बच्चे? 3 तारीख से। 8 से क्या है? वो 8 को, ये क्या है यहाँ पे? हाँ 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 थान काम करने को क्यों ना यार, दौड़ दौड़ काम करी जो, ध्यान रख कि काम वाला कौन कौन है जो हैं मांगे तो खुद गई वो काहे वो बिन्ने किन्ने को जो ई होल में ही हो बट वो देख वो माइक लागेड़ो ने वो फोन और चिपकाड़ो पीछे बट अटे बेटा मांगे तो हाँ मांगे पंडित चौंग को क्यों सर थांग मोड़े और शुद्ध मो दम हाँ लड़का दबा दम मैं क्यों मन ना ठंडा है रगड़ी ना 6-7 महीना है अभी नहीं आए जनकदा है हाँ बे साड़ा देखे बे आप आड़ा संभाले भी मोड़े यार तुम चापांगे तो यही कोनी मान क्या न दियो मांगे डबल आवे अन्ने दे दियो हैं 80 केने मैं मांगड़ो ध्यान क्यों किता न कोण गिण्या हैं 140 ताने एक सच बताओ नहीं वो जब वो सामूहिक सम्मेलन शुरू हुआ ना अब बार ये ठीक है वो थोड़ा लेट हुई है साल हुआ ना तो अब पत्रिका कहानी बंद हो जाए कोई जागना चीमनो पड़े क्या लागे 140 अन्नू 140 जोड़ा मतलब कहीं 280 फैमिलियां शादी फिनिश बस जाओ हाँ 12 का ज्यादा पूरा नागौर का 280 यूं बता अपन कुंपत्री काम ही कोनी कच कोई बर्थडे अड्डे में करोगे देखो हाँ सब इनवाइटेड है 99,000 रुपए को 3 लोगों में इस प्रकार बांटना है कि लोगों में 3 लोगों में इस प्रकार बांटना है कि हाँ
हाल तो शुरुआत हुई, हाल अनुपात में डुबकी लगाओ जिंदगी जो शनिवार थे हाल तो स्टार्ट करिया कि इतना मोटा तोड़ी है हाल तो टाइप 1 नहीं चल रहे। हाँ आसान आसान ही देवे, स्टूडेंट ने खारो नहीं लागनो, थोड़ो शो ज्ञान लाग्यो है कि दोरो दोरो बस वो छोड़ देवे, छोड़ने में ना हाँ तकड़ो दे को 3 लोगों में इस प्रकार बांटना है कि a का दोगुना मैं बताऊं राइटिंग आज सही क्यों आ रही बताऊं नहीं ओ है लैपटॉप छोटो अट फुल स्पेस मिले लिखा रोज खूणा माती यहाँ लिखना रहे नहीं जन मामलो बिगड़ जा। सुरेंद्र जी छोटो सो बढ़िया कबाड़ दे है, देखो a का दोगुना b के क्या b के 3 गुना के बराबर है। और बी टाइम पहले कहीं लाडलो हो नहीं, बी टाइम रमेश जी एक बार खूब मजा करा था, बीम कहीं कोई राकेश नाम का था माँ गाँव में, मैंने क्यों भाई रेड टी शर्ट दी सब नहीं क्यों आप पर्टिकुलर पेन है ना बाटिस्ट पड़ी ना जन क्यों बाटिस्ट पेड़ नहीं है जन भाई क्यों सर मैं कौन क्यों 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 सर हमारे शाला की शादी है क्यों वाह भाई जन एक शाला की शादी है ना जन 3-4 एक साथ रही जो राकेश जी करी जो फुल जगो बैंक खाए है कि भाई कि है पेट एट तो है कि नहीं जन क्यों हाँ थान खावे जी को ना का कोई रखी हुए क्यों कह दीजिए पहले इस बार है क्या उनके भाई की शादी? हाँ 29 को अच्छा हाँ वो उधर ही तो रहते राठौड़ का साइड है ना उनके वहाँ सोप वोप है कुछ। अब कौन से राकेश जी बोल रहे हैं ना बी का दोगुना a का दोगुना b के 3 गुना के बराबर है और b का 4 गुना c के 5 गुना के बराबर है। c के कितना के बराबर है बेटा? 5 गुना के बराबर है के बराबर है। तो बताओ सबसे अधिक धन किसको मिलता है और कितना मिलता है? तो बताइए सबसे अधिक किसको मिलता है और कितना मिलता है? सबसे अधिक किसको वे कितना मिलता है? सबसे अधिक किसको वे कितना मिलता है? चलिए करोगे इसको? ठीक है देखो a का 2 गुना b के 3 गुना के बराबर है। ठीक है तो a बट्टा b कितना हो गया आपका? 3 बट्टा a 3 और b कितना? और b का 4 गुना c के कितने गुना के बराबर है? 5 गुना के बराबर है। तो b बट्टा c कितना हो गया आपका? 5 बट्टे 4। ठीक है b 5 और c 4 राइट हो गया। अब देखिए अब a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे पहले तो राइट। तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा? देखो 3 2 5 आगे चला दो इधर 2 और इधर क्या चला दिया? ये चलाया हुआ है ऐसे, ये चलाया हुआ है। अब देखो 5 थी 15 10 8 राइट। अब देखिए सबसे अधिक किसको मिलता है? ए को मिलता है राइट। कितना मिलता है? तो देखो टोटल धन कितना है? 99,000। टोटल धन 99,000। अपने यहाँ पर टोटल धन कितना है? 15 और 10 25 और 8 33। किसका धन चाहिए आपको? आपको किसका धन बताना है? एक सबसे अधिक ए का, तो गुणा में ए का लिख दो राइट। ये 99 इसको कितनी बार कट मारेगा? 3 बार। तो 3,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 45,000। तो ए को कितना धन मिलेगा? सर्वाधिक किसको मिलेगा? ए को। और कितना मिलेगा? ठीक है
इसमें आपका व्हाट्सअप ओपन किया हुआ है ना? हाँ ठीक है, आज भेज देना। हाँ आप अपना टेलीग्राम खोल देना, इसमें मेरे वाले पे सेंड कर देना। करो भाई, लिखो इसको। कब है आप? हाँ हाँ ट्रिपल है। खराब हो रहा है, मस्त हो रहा है। भेज दी बोला चटोड़ा है मन लगे है। स्मिता ने बात हाँ एक क्वेश्चन। चलिए अगला करें। लिख लिया सभी ने? ये सो क्यों रहे? इधर सोना नहीं है कोमल? नहीं नहीं, क्या बस अभी 4:40 हुई तो आज के लिए बस काय ताने तो मैं देखो क्वेश्चन कितना है? 7। अभी पढ़ना है बहुत ज़्यादा। बस यहाँ थान लिए ही थोड़ी बेटर है, वहाँ थान नौकरी लगा लगू रटू काट बस कोई नहीं आवे तो। हाँ 9,300 रुपये को हम तो डूबे, आपको भी ले डूबेंगे। 9,300 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। अब इस पर्सन को पूछने का स्टाइल बड़ा जुदा है, देखना। इस प्रकार बांटा जाता है, बांटा जाता है कि जब A को 6 मिलता है, जब A को कोई चीज 6 मात्रा में मिलती है, ठीक है ना? जब A को 6 मिलता है तो B को 8 मिलता है। तो B को कितना मिलता है? तो B को 8 मिलता है, ठीक है। वे जब B को 10 मिलता है, जब B को 10 मिलता है तो C को 12 मिलता है। वे B को जब कितना मिलता है? अरे 5 मिले जब मिलता है तो C को 10 मिलता है, 12 सॉरी, C को कितना मिलता है? 12 मिलता है, 12 मिलता है। तो बताइए B को कितना मिलता है? तो बताइए B को कितना मिलता है? तो बताइए B को कितना मिलता है? देखिए टोटल पैसा कितना है? 9,000। अब आप मुझे पता है जैसे सोल्व कर रहे हो ना वैसे नहीं करना इसको। देखो A/B, A को कितना मिलता है? 6। उस समय B को कितना मिलता है? 8। साथ ही साथ जब B को कितना मिलता है? 10, तो C को कितना मिलता है? 12। ये ऐसे सोल्व।
समझ में? अब इसको जितना कट रहा है उतना काट लो। ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब इधर A अनुपात B अनुपात, एक सेकेंड A अनुपात B अनुपात C। A को जब 3 मिला तो B को 4 मिला, और B को जब 5 मिला तो इसको कितना मिला? 6। आगे चलाओ भाई, क्या चलेगा? 4। इधर क्या चलेगा? 5। करो मल्टीपल, 15, 20 और 24 हो गया फाइनलाइज। अब देखिए, अब टोटल धन कितना है? 9300। टोटल धन 9300 है। अपने यहाँ पे टोटल कितना है देखो, 20 और 15 कितना हो गया? 35। 35 सर्विस ये हो गया पूरा 59, तो यहाँ पर 59। अब किसका ज्ञात करना है? इंटू 20। बस कैलकुलेट कर लो, कर लो। एक सेकंड। अरे रुको, पॉइंट्स में नहीं आएगा। इसको कट करो यार, ऐसे नहीं। देखो, जब A को 6 मिलता है ना तो B को 8 मिलता है, तो मतलब A इंटू 6 ऐसे होगा। अरे रे रे रे, एक दूसरा क्वेश्चन था वो, इससे कुछ होता है उसका मिलता जुलता इधर, क्योंकि जब A को 6 मिलेगा और B को 8 मिलेगा ना तब वो मैनेज होंगे। समझ में आई बात? किसी चीज का 6 हिस्सा A को मिलता है और B को 8 मिलता है ना, तो उन दोनों का ये होगा। अच्छा कोई बात नहीं, ये 10 ये 12 अभी वापस करते हैं। सॉरी, माय मिस्टेक। देख, ये इधर 4 और ये इधर 3, ऐसा हम बोलते थे हमारे सर बोलते थे ना कि सॉरी माय मिस्टेक। हम कहते सर इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 3 6 5 3 6, तो कितना हो गया? 24 18 15। 3 से कट मार दो, 8 और 6 और 5। ऊपर कितना है? 9300 टोटल है। अपना टोटल कितना हो रहा है? 19। और इंटू में कितना है आपका? इंटू 6। ये भी पॉइंट्स में आएगा, लेकिन ये फाइनल है। लिख लो इसमें। अभी टाइम एक होमवर्क देते हैं आपको। हे प्रभु, हाँ क्या हो जाएगा? बारिश नहीं, क्यों बारिश हो? करें इसको ऊपर, एक होमवर्क दे देते, यहीं पे कर लेना। होमवर्क क्या है, ट्राई कर लेंगे साथ। करूं ऊपर? नहीं, आप निकाल लेना काटा पीटी करके कितना आता है। कर दूं?
अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता है कि 13,475 रुपये को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा जाता है। व सी में ए बी व सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि इस प्रकार बांटा जाता है कि इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 1/2 कि ए का 1/2 व बी का 1/, व बी का 1/4 व सी का 1/5 भाग बराबर है। व सी का 1/5 भाग क्या है? बराबर है। तो ए व सी की इनकम का डिफरेंस बताइए। तो ए व सी की इनकम का डिफरेंस बताइए। क्या बताना है आपको? ए व सी की इनकम का डिफरेंस। ए व सी की इनकम का डिफरेंस बताओ भाई। ए और सी की इनकम का डिफरेंस। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करो इसको। पहले आपके पास 2 मिनट का टाइम है। 4:50 हुए, 4:52 तक आप ट्राई करो। कोई बात नहीं, आराम से। हुआ भाई कुछ? हो गया भाई टाइम। टाइम इज ओवर। 3,675, बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आया आपका जवाब। देखिए
ए का 1/2 वे बी का 1/4 वे सी का कितना है 1/। तो पहले 2 ले लो, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। तो पहले 2 लिए तो क्या हो गया, A/B बराबर हो गया 2/। एक सेकंड, अरे चल जाता हूँ, बराबर हो गया 2/4, मतलब 1/। तो इधर A अनुपात B अनुपात C चलाना है, राइट। अभी देखो ये आपने यहाँ पर किस किस को लिया, फर्स्ट और, अब यहाँ सेकंड और थर्ड को लो आप। तो B/C क्या हो जाएगा 4/। तो B 4 है और C 5। इसको एक सेकंड। तो A कितना है आपका 1, B कितना है आपका 1 अनुपात। B कितना है आपका 4, C कितना है 5। तो इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा 4 8 10, 2 से कट कर दो तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 4 अनुपात। अब क्या बोल रखा है, टोटल पैसा कितना है 13,475। अपने टोटल कितना है 11। क्या ज्ञात करना है, ए व सी का डिफरेंस। तो ए व सी का डिफरेंस देखो ना यार, 2 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3। पूरा कैलकुलेट करोगे 3,600। आगे कहाँ आए बच्चे, वो ये है ना, लिखो 3,675। एक और करोगी, एक और, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। उधर वाला लाइट ऑन कर लेते, वो लास्ट क्लास है तो भी यहाँ अंदर हम कर दो भावेश, एक स्विच ऑन कर दो। एक करना का 60 रुपये का बस। सेटअप बहुत बढ़िया है, देखो शानदार दिखाई दे रहा है ना। हाँ PDF तो बन जाएगी इसको। वेब कैमरा कितने रुपए का आता है, वेब कैमरा आता है सामने, वेब कैमरा आता है। एक अच्छा सा सवाल देता हूं आपको। एक ऐसा पर्सन दूं क्या जो आज के पढ़ाए हुए में से ना हो और आपके लिए चैलेंजिंग हो ऐसे। चलो कोई बात नहीं, इसमें ही दे देता हूँ, बड़ा दे देता हूँ थोड़ा। देखो कितनी शानदार PDF बनी, A1 फर्स्ट क्लास। ये जिम्मा देंगे आज सुरेंद्र जी को, सुरेंद्र जी आप सभी को सेंड करेंगे। PDF मैं बना दूंगा, सेंड आप कर देना, ओके, ग्रुप में डाल देना आज की क्लास की PDF है, सीधा ठीक है। बढ़िया मस्त क्वेश्चन लिखते हैं लाडलो, अच्छा सा होमवर्क, वरना इर्ची बिर्ची घर जाके क्या करेंगे। ये होमवर्क H लिखिए 4,110 रुपये, 4,110 रुपये। 4,110 रुपये को ABCD में, ABC व D में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि, इस प्रकार डिवाइड किया जाता है, इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि, इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि A को B का 4/5 भाग मिलता है, A को B का 4/5 भाग मिलता है। A को B का कितना भाग मिलता है 4/5 भाग मिलता है।
ए को बी का 4/5 भाग मिलता है, सी को डी का 7/12 भाग मिलता है, सी को डी का 7/12 भाग मिलता है, 12 भाग मिलता है, सी को डी का 7/12 भाग मिलता है, बी को सी का 2/3 भाग मिलता है, बी को सी का 2/3 भाग मिलता है, 2/3 भाग मिलता है, ठीक है। और देन तब ए को कितना धन मिलेगा, तब ए को कितना धन मिलेगा। अपने को इससे रिकॉर्डिंग करते हुए कितना टाइम हो गया, लगभग 1 महीना, 20 दिन 25 दिन लास्ट है ना, ऐसे पढ़ाते हुए प्रोजेक्ट से। देखो राडो, आपको याद है वही पहला दिन था, कैसा वीडियो बन रहा था पता आपको। तो इससे क्या सीखने को, आवाज भी नहीं और अपन लिख रहे थे, वो कैसे लिख रहे थे, तो इससे क्या सीखने को मिलता है, प्रैक्टिस मेड ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से होता है सब कुछ। पहला दिन था, मुझे खुद को पता है, देख किधर रहे थे, जा किधर रहा था, ऐसे चल रहा था सिस्टम, बड़ी मुश्किल आ रही थी लिखने में। और आज देखो हो गया, लिख लो इसको, टाइम हो गया बराबर। देखो नीचे टाइम आ रहा है ना, वहाँ टाइम आता है, टाइम देखो नीचे बोर्ड के नीचे चेयर की तरफ। रोक दो एक बार वीडियो।